Hello everyone, welcome to my channel. Subscribe please if you are new here. सो वीवर्स स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म कि आखिर स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। ये एक तरीका है लिटरेचर, लैंग्वेज और सकाफत यानी कल्चर के स्ट्रक्चर्स को समझने का, जो छुपे हुए ढांचों यानी जिसकी वजह से लैंग्वेज सरवाइव करती है उसको तलाश करता है। इंग्लिश लिटरेचर में ये कहानी, किरदार और प्लॉट के पैटर्न्स यानी किस तरीके से वो पैटर्न्स वजूद में आते हैं, इन पर फोकस करता है, ना कि ऑथर के जज्बात पर। इस नज़रिए के मुताबिक मायने लफ्ज़ों से नहीं बल्कि ताल्लुकात से बनते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि सब कहानियाँ एक जैसी क्यों लगती हैं? व्यूवर्स, इसी को ही स्ट्रक्चरलिज्म का जादू कहा जाता है। अब पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म की जानिब कि कब स्टार्ट होता है स्ट्रक्चरलिज्म। तो वीवर्स, इसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरू में यूरोप से हुई। फर्डिनेंड डी सैशर को इसका फादर यानी तख्लीकार माना जाता है। इसका मेन आइडिया था कि लैंग्वेज बराबर है सिस्टम ऑफ साइंस के, यानी एक वर्ड सिग्निफायर होगा और उसका एक कॉन्सेप्ट होगा। किसका? उस वर्ड का, उस अल्फाज का जिसको सिग्निफाइड कहते हैं। यानी सिग्निफायर इज इक्वल टू वर्ड एंड सिग्निफाइड इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट। हर वर्ड अपने अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रखता है, और ये मेन आइडिया था स्ट्रक्चरलिज्म के फादर का, हु इज नोन एज फर्डिनेंड डी सैशर। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लाउ लेवी स्ट्रॉस इसको अप्लाई करते हैं अपने मिथ्स और कल्चर में और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बाद में व्यूवर्स ये लिटरेचर यानी अदब में स्प्रेड हो गया, और टेक्स्ट का सिस्टमैटिक एनालिसिस इसकी वजह से मुमकिन हुआ। इससे पहले कि व्यूवर्स हम मेन फीचर्स पर बात करें, एक चीज़ बताती चलूं। ये नज़रिया कहता है कि आपका पसंदीदा नॉवल दरअसल पुरानी कहानियों का एक नए अंदाज में रूप हो सकता है। मेन फीचर्स की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, ऑथर पर नहीं। आपको जो मतलब मिलेगा टेक्स्ट में से, वो टेक्स्ट के पैटर्न से ही मिलेगा, ना कि ऑथर की इंटेंशन से। सेकंड वन इज बाइनरी ऑपोजिशन। बाइनरी ऑपोजिशन कहते हैं कि एक वक्त में एक चीज एक ही स्टेट में हो सकती है, या तो वो गुड या होगी एवल, या डेथ या लाइफ, या हीरो और विलन। दोनों चीजें एक वक्त में परफॉर्म नहीं की जा सकती। थर्ड वन इज लैंग्वेज इज सिस्टम। लैंग्वेज एक सिस्टम है जिसमें हर चीज रिलेशन में काम करती है। यूनिवर्सल पैटर्न्स हैं इनके, वो पैटर्न्स जो हर जनरेशन में काम करते हैं। मिथ्स, प्लॉट स्ट्रक्चर, करेक्टर टाइप्स रिपीट अक्रॉस कल्चर्स। अब कॉन्टेक्स्ट को ओवर कर दिया गया है टेक्स्ट पर, यानी फोकियत दे दी गई है। हिस्ट्री, बायोग्राफी और पर्सनल फीलिंग्स अब इतने काम या मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पर, ना कि उसकी पुरानी बातों पर, और ना ही वो फीलिंग्स जो ऑथर हमें बताना चाह रहा है। वीवर्स, ये की फिगर्स हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को अरूज पर पहुंचाया, उसको उसका असल मुकाम दिया। फर्डिनेंड डी सैशर, क्लॉव लेवी-स्ट्रॉस, रोनाल्ड बार्थेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थेफ्सन थोडोरोव, ये सब स्ट्रक्चरलिज्म के माहिर थे। वीवर्स, इन की फिगर्स ने डिफरेंट फील्ड्स में स्ट्रक्चरलिज्म के रूल्स को अप्लाई किया, जिसकी वजह से मिथ्स, एंथ्रोपोलॉजी, नैरेटिव स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ योनरास पॉसिबल हुआ। वीवर्स, अब हम इसकी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं लिटरेचर में। इसके थ्रू एनालिसिस पोइम्स, प्लेस और नॉवेल्स का किया जा सकता है। इसके पैटर्न्स के थ्रू हम योनरास और नैरेटिव कोड्स को समझ सकते हैं। फेरी टेल्स और मिथ्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं अक्रॉस फेमिलियर कल्चर्स, और फिल्म, स्टूडियोज, मीडिया और कल्चरल स्टडीज में भी इसका वाइडली यूज किया जा सकता है। वीवर्स, ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस पार्ट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म, यानी स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक तमाम कहानियाँ, स्टोरीज बुनियादी तौर पर वेरिएशंस शो करती हैं, यानी कुछ बेसिक पैटर्न्स। That all stories are variations of a few basic patterns. Shakespeare, Rowling, and even Hollywood blockbusters share the same hidden code. इसको थोड़ा इजी समझने के लिए कार्ल जंग और फायर की साइकोलॉजिकल थ्योरी पर नजर डालते हैं। उनका कहना था कि इंसान की जो सोचने की पावर है ना, वो अगर डिफरेंट कल्चर्स में भी चला जाएगा, तो वो इंटरकनेक्टेड ही रहेगी, जिसके थ्रू हमारे पास जो भी हम स्टोरी पढ़ते हैं वो हमें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड महसूस होती है। सेकंड वन, आप शायद गैर इरादी तौर पर कहानियाँ प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि दिमाग पैटर्न्स को पहले से ही रिकॉग्नाइज करता है। व्यूअर्स, यही ओरल स्टोरीज और ओरल मिथ्स में अभी तक कन्वे होता रहा है। थर्ड वन,
स्ट्रक्चरलिज्म हमारे लिटरेचर को एक सीक्रेट कोड की तरह डील करता है, जो हल होना अभी बाकी है। अब पढ़ने की बारी है कि किस तरह स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया और किया जाता है। फर्स्ट वन, ऑथर के इरादे और तारीख को नज़रअंदाज कर देता है स्ट्रक्चरलिज्म। सेकंड वन, मैकेनिकल है और रिजिड है, जिसका मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर बहुत ही कम है। इसका मानना है कि मीनिंग फिक्स होते हैं, जबकि टेक्स्ट तो गैर वाज़ेह हो सकता है। गैर वाज़ेह किस तरह कि वो रीडर की इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस टेक्स्ट को समझना चाहता है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये लिमिट कर देता है इंसान की क्रिएटिविटी को। वो किस तरह? क्योंकि इसके थ्रू रीडर स्टोरीज को फॉर्मूला के लेंस में देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो वीवर्स, स्ट्रक्चरलिज्म हमारी आंखों को लिटरेचर के अंदर एक हिडन मशीन ऑफ पैटर्न्स की तरह दिखाता है, बट बी अवेयर, यानी खबरदार, इसकी मिस्टीरियसनेस इसके अंदर ही दफन है, जो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होती और डिपेंड करती है हमारी इंटरप्रिटेशन पर कि हम इसको किस तरह से समझना चाहते हैं। ये था वीवर्स हमारा आज का टॉपिक स्ट्रक्चरलिज्म पर। सो वीवर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ।